सो हियर वी आर, क्वेश्चन इज करंट फाइंड आउट करना ईच रेजिस्टेंस से। तो जैसे कि हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो वोल्टेज हर में सेम रहती है, ठीक है। तो R1 का करंट हो गया 12/5, 5 2 10, 5 4 20 ओम्स। सॉरी, करंट है R1 के लिए I फॉर R1, तो ये एम्पियर्स में। देन I फॉर R2 12/10। तो ये किससे कर रहा है, V इक्वल्स टू आई आर, तो दैट इज I इक्वल्स टू V बाय R। V यहाँ पे वोल्टेज है, दैट इज 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया 1.2 एम्पियर। I फॉर R3 दैट इज 12/30, 0.4 एम्पियर। अब टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट इन सर्किट, देखिए यहाँ से गया पहले तो 2.4 एम्पियर, यहाँ से गया 1.2 एम्पियर और यहाँ से गया 0.4 एम्पियर। सो बेसिकली 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर प्लस 0.4 एम्पियर इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर द आंसर। अब सी टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है आर टी इक्वल्स टू पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। सो कॉमन ले लेंगे इसमें से 30 एलसीएम में, और 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 10/30। तो ये रहेगा 30/10, दैट इज 3 ओम इज द RT। तो हियर वी आर, क्वेश्चन में दे रखा है R1 R2 R3 R4 पैरेलल में। तो अगर हम इसका टोटल करें, पहले हम R1 R2 को कर लेते हैं, फॉर R1 एंड R2, ठीक। तो 1/10 प्लस 1/40, तो ये 40 और ये 4 प्लस 1, तो ये 1/RT इक्वल्स टू 5/40, RT 5/48 R1 R2 का। देन फॉर RT फॉर R3 R4 R5 दैट इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, दैट इज 1/60, 2 प्लस 3 प्लस 1 6 एंड 5 6, ये हो गया 6/60। तो RT यहाँ पे हो गया सर 6, यहाँ पे हो गया RT 10 ओम यहाँ पर और 8 ओम यहाँ पर। सो टोटल रेजिस्टेंस दैट इज जो ये है हमारा, दैट इज 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18 ओम। अच्छा 18 ओम कहाँ से आया, क्योंकि ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मिला करके हमारा आ गया है 10 ओम्स, और तो यहाँ से 18 ओम आ चुका है। बी टोटल करंट, तो टोटल करंट सर्किट का पूछा गया हमें यहाँ पर, और यहाँ पर वोल्ट की कितनी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी दे रखी है। तो V बाय R होता है तो 12/18, दैट इज 6/923, ठीक है। तो यहाँ पे 0.67 एम्पीयर इज द करंट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो 1/10⁶ ओम है, जिसका कैलकुलेशन करके हमारे पास 1 ओम आ गया, एंड 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻⁶ ओम है, जिसका कैलकुलेशन 1 ओम आ गया। इसमें बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ स्पेसिफिक नहीं। इसमें पहली बार तो एलसीएम ले लेंगे 10⁻⁶ का, देन ऑब्वियसली यहाँ पे 10⁻⁶ होगा, यहाँ पे 10⁻³ होगा, यहाँ पे 10⁻1 होगा, जैसा है, प्लस 10⁻⁶ 6
ये थोड़ा 10⁻6 10⁻3 सही है, यहाँ पे 1 आएगा 1। ठीक, तो इसके बाद ये 1 कैलकुलेशन का 0.01 अपन ये हो गया 10⁻6 का। देन हम इसको इन्वर्स करेंगे क्योंकि ये पैरेलल में है। एंड सेम वे यहाँ पर भी हमने वही किया 1 और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये आर इक्वलेंट है इन्वर्स होने के बाद है। ठीक, ये हमारे 1 एम्पियर है। सेम अप्रोक्सीमेटली 0.00 हो गया, 0.0 हो गया। तो ये 0.89 समथिंग होगा, 89 समथिंग, बट वो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास मान लीजिए 0.981 होगा। एंड वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाइक 8 है, 1 के आसपास रेस्ट मार्क्स थे, पर अब 0.098 करेंगे। उसमें बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा, उसमें ना एक्सप्लेनेशन करनी है। सवाल कम ही देने के चांसेस है क्योंकि इतना कैलकुलेशन वगैरह नहीं देते और आमतौर पे बच्चा इतना करविलिंग नहीं होता, पर दे भी दे एक बार को तो कैलकुलेशन का पार्ट है बस। सो ये एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस, टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ 550 ओम। और इसका इलेक्ट्रिक आयरन का जो है सेम है, उतनी करंट यूज़ करेगा, मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं दोनों की सेम हो जाएगी। तो आर टोटल पहले निकाल लेते हैं, डेट इज़ 1/50 प्लस 1/500 प्लस 1/100 that is equals to 500 और 10 प्लस 1 प्लस तो 5 इक्वल्स टू 1/RT है। पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, 1/RT टोटल रेजिस्टेंस का टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो ये होगा 5RT इक्वल्स टू 500/16। ये यहाँ पर 1.25 ओम ये है। अब इसका करंट इक्वल्स टू V/R, ये पता है ना, ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR जो होता है, दैट इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I इक्वल्स टू V/R। ठीक है, तो I हमारे पास वोल्टेज ऑलरेडी दे रखा है 220 वोल्ट, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर 220 वोल्ट का रेजिस्टेंस। देखो, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका 100 ओम रेजिस्टर, टोस्टर का 50 ओम्स है एंड वाटर फिल्टर का 500 ओम्स है, और ये 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड है पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो सेम रेजिस्टेंस है, दैट टेक सेम करंट अगर सेम लेगा तो इसका मतलब व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, सेम करंट लेता है, यानी कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो तीनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी जाकर, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस बराबर होगा, तब जाकर वो सेम करंट ले पाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेजिस्टेंस को पुट कर दिया फॉर इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 220 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3.125, इसको हमको 1/4 भी लिख सकता है ना, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया 880/31। ठीक है, तो अब रफ वर्क वैसे नोटबुक में पीछे में किया जाता है बोर्ड्स में, अब यहाँ पे हम लोग अभी कर लेते हैं 880। ठीक, तो ये 2 टाइम्स में 66 हो जाएगा, 3 टाइम में 9 होगा तो 2 लगा, 62 और ये आ गया 620, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 और 3 8 ज़ा 24 24 31 तो 9 और 7 2 9। ठीक है, तो ये ज़्यादा आ गया तो 8 टाइम्स कर लेते हैं, तो 2 4 8, तो ये हो गया 81.0 हो गया, और 31 इंटू 6 टाइम्स होता है, ज़्यादा आ जाएगा, तो 5 के लेंगे, 5 और 15 यानी कि 0.5 28.5। तो एक बार ये 220 वोल्ट का था, पॉइंट हटाया तो 00 लग गया और 7.04 एम्पियर यहाँ पे कैलकुलेशन है इसकी। एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। तो पहली बात तो कि पैरेलल में एक बात बढ़िया है कि वोल्टेज जो है वो हर जगह सेम रहेगी, जैसे कि ये यहाँ पे बैटरी यहाँ पे है और यहाँ पर कोई भी 2 डिवाइसेस पैरेलल में, जैसे कि रेजिस्टेंस में की तरह मान लेते हैं अभी उन डिवाइसेस को, तो अगर मान लो कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी वी वोल्टेज रहेगा और यहाँ पर भी वी वोल्टेज रहेगा। और दूसरी बात है कि सीरीज़ जब कोई भी डिवाइस कनेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर है, ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रेजिस्टेंस R2 है और ये फिर बैटरी से कनेक्टेड है, तो अगर सर्किट ब्रेक हुआ, जैसे R1 फ्यूज़ कर गया मान लो, तो ये R2 भी नहीं चलेगा, बिकॉज सर्किट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बट पैरेलल में क्या है कि मान लो अगर ये ब्रेक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से लाइक सेम वोल्टेज है, एट द सेम टाइम पैसेज है लाइट के। हाँ, ये होगा कि यहाँ पे करंट का थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट जो वोल्टेज सेम रहेगी, उसके कारण जो ब्राइटनेस है जो बल्ब्स की अगर लगाए हुए हैं तो उनकी सेम रहेगी, एट द सेम टाइम
सेम वोल्टेज रहेगी और सर्किट अगर ब्रेक भी हुआ तो एक डिवाइस का ब्रेक हुआ तो एक डिवाइस पे फर्क होगा, बाकी अदर डिवाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इफ अ डिवाइस इज फ्यूज, नो effect on other. मेन काम इसमें हमारा समझने का, इसलिए उतना मैं इसमें लिखने में ध्यान नहीं देता. वे में हमको सिर्फ दो चीज़ लिखी है, डेट इज फर्स्ट पैरेलल गिव सेम वोल्टेज टू एवरी डिवाइस, और ये डायग्राम बनाना है ऊपर में. सेकेंड इफ वन गेट फ्यूज, नो इफेक्ट ऑन अदर. सो देखो 3 रजिस्टर है, 2 ओम का, एक 3 ओम का और 6 ओम का, तो हमको 4 ओम का फाइंड आउट करना है, 1 ओम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहली बात तो अगर मान लो कि हम पहले क्या करते हैं, जैसे ये वैसे पेपर मत करना, साइड में कहीं पे कर लेना, पहले फाइंड आउट कर लो धीरे से. पीछे ये पीछे में बनाने कॉलम यहाँ पे दिखाने के लिए बनाए. तो जैसे मान लो रफ स्पेस लिखना लास्ट पेज पर, उसको एक बार कट लगा देना ऐसे, ठीक है. रफ पेज पे यहाँ पर एक बार हम लोग सबका मिनिमम एक बार कर लेते हैं. जैसे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आदत पड़ जाएगी. तो एक बार इन तीनों को सीरीज़ में क्या होता है, R1 + R2 R3, मतलब तीनों का सम, ये 5 और प्लस 11 ओम तो बहुत ज़्यादा आ गया, दोनों में से नहीं. तो हम ये हाईएस्ट होता है सीरीज़ में, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है जो इस कॉम्बिनेशन से हो सकती है, और पैरेलल में लोएस्ट होती है कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो पैरेलल में लोएस्ट होती है 1/2 + 1/3 + 1/6, तो 6 3 + 2 + 1, ये 6, तो 6/6 = 1 ओम आ जाएगा. ये पैरेलल का है, ठीक. पैरेलल का तो 1 ओम हमारा पहले फाइंड आउट हो गया, 1 ओम. अब इसके बाद 1 ओम फाइंड आउट हो गया, तो पहले बी का हम सॉल्व कर लेते हैं. बी हमको पता है लोएस्ट इन पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक. तो वो हो जाएगा, दैट इज RT = R1 + R2, तो दैट इज 1/2 + 1/3 + 1/6, दैट इज 6/6, दैट इज RT = 1 ओम आ गया पहला. अब ए फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 4 ओम. तो अब 4 ओम देखो दो सीरीज में कनेक्ट होंगे और एक पैरेलल में हुआ, ठीक. तो एक बार रफ में करके देख लेते हैं. जैसे 1 और 5 का इसमें करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें 1 और 5 करेंगे तो 30, और ये 6 + 5 तो 30/11, जो कि नहीं आएगा हमारे पास 4 ओम. तो हम दूसरा करके देखते हैं, दैट इज 3 और 6 को पैरेलल में लेके देखते हैं, ठीक है. 3 और 6 को पैरेलल में लेके देखते हैं, 1/6 1/6, तो 6 आ गया. अच्छा, ये करते करते याद कर लेना कॉम्बिनेशन, ये बार बार आता रहता है, ठीक है. तो 2 1 + 1 इट इज 6/3 = 2, और ऑलरेडी 2 है तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक. सो कनेक्टिंग इन पैरेलल. अच्छा, इसका LCM और डिवाइडेंड याद कर लेना, जो ये 3 और 6 का, 3 ओम एंड 6 ओम का, ये याद कर लेना, दैट इज = 2 ओम. जैसे कि 1/3 + 1/6. अच्छा, ये 1/RT पैरेलल का आता है, पैरेलल में तो 1/R1 + 1/R2, तो 1/3 1/6, तो 6 2 + 1, ये हो गया इन्वर्स का 1. अच्छा, ये इन्वर्स RT का इन्वर्स है, लोग इन्वर्स का वो करना भूल जाते हैं, इसको इन्वर्स करना भूल जाता है, ठीक है. तो ये 6/3 = 2 ओम आ गया. अब टोटल रेजिस्टेंस जो हमको चाहिए, सीरीज प्लस पैरेलल, ठीक है. तो सीरीज में हमारे पास क्या है, हमने 2 ओम को सीरीज में रखा है. लेट 2 ओम बी सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम, ठीक. तो यहाँ पे हो गया 2 ओम + 2 ओम, ये सीरीज में है, तो ये हो गया 4 ओम द आंसर, हमने ड्राइव कर लिया. सो ए हाईएस्ट जो होता है हमको पता है वो होता है सीरीज़ में, ठीक है. तो सीरीज़ में सबका सम होता है, दैट इज RT = R1 + R2 + R3 + R4, 4 8 + 12 + 24. सो हेयर वी गेट, अच्छा ये 12 12 + 24 और 24 और 24 48 ओम इज द आंसर. एंड सेकेंड बी लोएस्ट जो होता है, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन.
कॉम्बिनेशन पैरेलल में अगर हम देखेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो आमतौर पे इसमें हाईएस्ट वाला ले लिया करो, अगर छोटे छोटे डिविजन बड़े में फिर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे 10th के लेवल पे इतना ही आता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 4 6 जा 3 जा 2 जा और ये 1, तो ये 9 11 12, तो ये हो गया 12/24 दैट इज़। अच्छा ये आर इनवर्स का RT1 होता है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो ये इनवर्स का RT1 बच्चा निकालना भूल जाता है, इसको कर देना। RT = 24/12 दैट इज़ 2 ohm इज द आंसर। सो हाइएस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन इज 48 and lowest is 2 ohm in parallel in series. Yeah. So here we are, electric iron consume 840 volt when heating is at max rate. अच्छा ये रेट में कंज्यूम कर रहा है का मतलब जो होता है ये एनर्जी कंज्यूम एट अ रेट इज पावर, ये पावर है यहाँ पे। सो फर्स्ट केस में जो पावर है P इज पावर रिप्रेजेंटेशन इज 840 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, यानी जब वो सीरीज में तब वो कंज्यूम कर रहा है सीरीज़ में जब इसका कॉम्बिनेशन है, और जब पैरेलल में है, अच्छा वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है 220 वोल्ट, ठीक है। तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस वो फाइंड आउट करना है करंट। तो फर्स्ट केस का पी जैसे हमको P = IV, दैट इज P = पावर, I = करंट एंड V = वोल्टेज। अच्छा तो ये जो V = IV है ये करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। P = ये करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमको I की करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 840 वोल्ट इज़ दी पावर, I हमको फाइंड आउट करना है, V = 220 वोल्ट। तो I = 840 / 220 वोल्ट, तो 0 0 कट गया, ठीक है। 4 2 11, ठीक है। तो यहाँ पर रफ वर्क स्पेस बनाते हैं, पीछे बनाना आंसर शीट के सबसे लास्ट में। बोर्ड में थोड़ा साइंस में तो एटलीस्ट करता है। और 3 × 33, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक, 0.08, ठीक है। तो I = 3.8 एम्पियर, ठीक है, करंट आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो V = IR। सो बेसिकली V हमारे पास है 220 वोल्ट, करंट है हमारे पास 3.8। अच्छा ये ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ में V = पोटेंशियल डिफरेंस वी आर 1 point V = IR है, 220 वोल्ट है। V = IR है, 220 है और 3.8 है। अच्छा यहाँ पर जो है ना, जैसे हमने पिछले का सोल्व किया था, तो I हमारा आ रहा था 42/11 दैट इज 3.8। अच्छा ये आगे सॉल्व होगा देन ये 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 3.82 जब इसको आप 220 वोल्ट से डिवाइड करोगे, 3.82 = R, ठीक है। ये फर्दर सॉल्व होगा एक और डेसिमल प्लेस के बाद में, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से R = 57.59, जो इनडायरेक्टली 57.6 के आसपास आ जाएगा आपका। ओम इज द रेजिस्टेंस, ये पहले का रेजिस्टेंस आ गया। सो हियर वी आर P = VI, ठीक है। तो P हमारे पास दे रखा है 360 और ये दे रखा है 220 वोल्ट, और I करंट। अच्छा ये पावर = वोल्ट इंटू, अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय I इज़ द करंट, ठीक है। तो करंट हमको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, 360/220, ये 0 0 कट गया, 1 8 और ये 11, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्पीड बना देता है 11 और 18, 1 11 7.0666, ये 4 बचा, ये 3 1.63 एम्पियर इज द करंट, ठीक। अब V = IR। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज हमको ऑलरेडी पता है कि 220 वोल्ट की है, ठीक है। और अपना R हमको फाइंड आउट करना है इसमें, और I अभी हमने फाइंड आउट किया ही है, इसको इधर लिख लेते थोड़ा, इट इज़ 1.63। तो हमारे पास R आएगा 220 वोल्ट अपॉन, वो अभी ऐसा इनवर्स में हटा देते हैं, 0 0, ये 163/2200 3 0, ठीक। और ये एक तो ऑलरेडी था और 2 पॉइंट हटाने पे ऊपर चले गए, ठीक। तो अब पहले 1 × 630, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 11, ये आ गया 5
और ये 0, तो ये 4, 12, 24, 25, 6 ज़्यादा आ गया, 163 इंटू 3, 9, 18, 4, 4, 8, 9, ये 3 टाइम्स 4, 8, 9, 1, 8, एक और 0 आ गया, 8, 0, 1, 6, नहीं, 3 7 21, और 6 36, 42, 44 और 7, 11 ज़्यादा आ रहा है, 163 मल्टीप्लाई बाय 6, 18, 36, 9, 9, 7, 8, 3 भी ज़्यादा आ रहा है, 163 मल्टीप्लाई बाय 5, 15, 30, 31, 5, 8, 8, 1, 15, अब 163 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, 24, 25, 6, 6, 6, 5, 2, 3, 4 टाइम्स 6, 5, 2, यहाँ पकड़ लो, 801, 6, 5, 2, 8, 10 और 10 हो गया, और ये 5, ये 7, 1 और अब पॉइंट लगा के एक और 0, ठीक। तो अब ये 9 टाइम्स पे एक बार ट्राई करते हैं, 1, 6, अच्छा इधर कर लेते हैं, 1, 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 3, 9, 27, 54, 56, 14, तो ये 1, 4, 5, 6 आ रहा है, तो ये 9 टाइम्स, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर डिवाइड करके 1.34.9। अच्छा ये जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेस पे लिया, इसके आगे और जाएगा तो फिर ये थोड़ा और कर सकते, मेन जो ये है 3.14 यही मैटर करता है, और अपन को सॉल्व करना, बाकी फिर वही है क्वेश्चंस में, और इतना चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट 10th लेवल पर चल जाता है, बाकी फिर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स को पता नहीं क्या करें। हमको फाइंड आउट करना 100 जूल की हीट है ईच सेकंड हो रही है, यानी सेकंड ईच सेकंड मतलब T1 हो गया, T इक्वल्स टू 1 हो गया, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो H यहाँ पे 100 ओम है, R इक्वल्स टू 4 ओम है, T इक्वल्स टू 1 सेकंड है, I इक्वल्स टू करंट है, तो ये करंट में I इक्वल्स टू अंडर रूट में HRT, जैसे ये RT यहाँ पे चला जाएगा और फिर ये स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है सारी चीज़ें, तो 100/4 25 आ गया, डेट इज I इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये हमारा करंट आ गया। फिर भी यार अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें अभी पता है कि V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, दैट इज V इक्वल्स टू वोल्टेज, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, I इक्वल्स टू करंट, ठीक है। तो हमारे पास V वोल्टेज फाइंड आउट करना, करंट हम बता चुका है 5 ओम, रेजिस्टेंस हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए 4 ओम, दैट इज V इक्वल्स टू 20 वोल्ट इज द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, आंसर। ये हो गया 2 आंसर हमारे क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। द कोड ऑफ हीटिंग रॉड नॉट ग्लू बट द हीटिंग एलिमेंट डज, तो देखो एक इमर्शन रॉड जैसा अपन देखिए, वैसे यहाँ पे इमर्शन रॉड ऐसे ग्लू तो करते हुए पता नहीं किसने देखो, बट जैसे ये वायर है, अब ये बोल रहा है जो कोड है वायर, ये कोड है, मतलब जो पीछे का बैक रहता है वो ग्लू नहीं करता, पर ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये ग्लू करता है। अच्छा ये क्यों ग्लू करता है, जानते हैं कि यहाँ पर जो कॉपर, ये जो है नाइक्रोम का वायर होता है, मीनवाइल ये कॉपर से बना होता है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उतना हीटअप नहीं होता, और उतना हीटअप नहीं होगा तो ये ग्लू नहीं करेगा। H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो हीट भी ज़्यादा होगी। सेम में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको रेजिस्टेंस उतनी नहीं मिल रही तो आराम से निकल जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी तो टकराएंगे और हीट प्रोड्यूस के कारण वो एलिमेंट ग्लो करता हुआ, जैसे कि आयरन बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो रेड हॉट हमको ग्लो करता दिखता है, और ये नाइक्रोम से बने होते हैं क्योंकि अलग होता है, रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली बहुत हाई होता है, कॉपर से कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं हाई होता है, तो इसके कारण ये ग्लो करेगा, कंपेरेटिवली ये ग्लो नहीं करेगा। मैंने एग्जांपल दिया रेड और आयरन का होता है, तो वो मैं कंपेरेटिवली बता उसका रंग के हिसाब से, ये नाइक्रोम का वायर है, ठीक है, और ये अलग होता है, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा, उसमें हीट ज़्यादा, इसलिए ग्लो करेगा। मेरा कॉपर का रेजिस्टेंस उतना नहीं होता तो ग्लो ऐसे नहीं करेगा, ना ही उतनी हीट प्रेस होगी, आराम से अलाउ कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, तो ये हमको मेन समझना। जनरेटेड वाइल 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अच्छा इसको थोड़ा एलेबरेट करते हैं, I इंटू R और I इंटू T, ठीक है। तो अब जैसे कि पता है V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ है, दैट इज वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, और I इक्वल्स टू Q बाई टी, दैट इज करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम जितना फुल गया वो करंट है, ठीक है। ये हो गया Q, ये हो गया V, सो H इक्वल्स टू VQ। हमारे पास V दे रखा है 50 वोल्ट और चार्ज कितना दे रखा है 9600 कूलम, 30, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर 965 रफ वर्क लगा 30 45 580, तो 50 आएंगे 5, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻6 जूल हीट है, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा हीट इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻6 जूल्स।
यहाँ पे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास आई करंट ऑलरेडी हमको दे रखा है, दैट इज 25 आई 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 25 इंटू रेजिस्टेंस हमारे पास है 20 ओम्स और टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये 5 0 0 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो गया 15 और 1 2 3 0। ठीक है, तो 1.5 इन ट्रांसफर पर 4। अच्छा, जूल में है, हीट जूल में होती है। ठीक है, सो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है, आई करंट 0.5 एम्पियर है, तो पी इक्वल्स टू वी आई से हमारा आंसर आ गया 110 वोल्ट। 400 वोल्ट ऑपरेट करता है 8 घंटा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज़ पर किलो वोल्ट। ठीक है, तो किलो पर किलो वोल्ट 3 रुपीज़ लग रहा है, तो पावर निकाले 400 इंटू 8, 8 घंटा करता है, 30 दिन करता है 968। अब इसको किलो वोल्ट में करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो पी इक्वल्स टू 3 0 कट गया 96 किलो वोल्ट। ठीक है, 1000 डिवाइड करेंगे तो 3 0 कट जाएगा। ठीक, तो अब ये हो गया और किलो वोल्ट और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ से ₹288 रेट एट विच एनर्जी डिलीवर बाय द करंट, तो उसको पावर कहते हैं, और जो भी रेट का आता है दैट इज पावर। ठीक है, एनर्जी का जो रेट है दैट इज पावर। ठीक है, और इसको डिटरमाइन करेंगे P इक्वल्स टू वी आई से, खत्म। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, तो पावर की बात करें P इक्वल्स टू वी आई, या वी आई सीधा है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट दैट इज 0 10 का बन गया ऊपर 10 11 वॉट। ठीक है, और सेकेंड है एनर्जी इन 2 आर। ठीक है, तो पावर हमारे पास आ चुका है। अब एनर्जी देखो, P इक्वल्स टू ई बाई टी होता है। ठीक है, तो हमारे पास पावर है, अब हमको एनर्जी फाइंड आउट करना है, P मल्टीप्लाई बाई टाइम, P मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू एनर्जी, यानी कि 1100 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम है 2 आर। 2 आर को इन सेकेंड में लगा ऐसा ही नोट में, 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो 2 2 2 रफ स्पेस में 22 और 36, 12 12 13 6 और 6 2 9 7 7 9 2 2 0 2 0 4 0 2 2 3 4 7.92 10 पावर 4 5 6 6 7.92 6। और ये पावर जो है ये एनर्जी है, तो ये जूल्स में होगी।